चलिए आज सीधे अंतरिक्ष की गहराइयों में चलते हैं, उस तारे के रहस्यों को समझने जो हम सबको जिंदगी देता है। ये कहानी है भारत के अपने आदित्य L1 मिशन की। देखिए, दशकों से सौर भौतिकी की सबसे बड़ी पहेलियों में से एक रही है ये बात। सोचकर देखिए, आग के किसी गोले से हम जितना दूर जाएं, उतनी ठंडक महसूस होनी चाहिए, है ना? पर सूरज के मामले में कहानी बिल्कुल उल्टी है। सूरज की जो सतह हमें दिखती है, जिसे फोटोस्फीयर कहते हैं, उसका तापमान है करीब 6000 केल्विन। लेकिन उसका बाहरी वायुमंडल यानी कोरोना, वो अविश्वसनीय रूप से 20 लाख केल्विन तक गर्म है। ये सैकड़ों गुना ज्यादा गर्म क्यों है भाई? वैज्ञानिक बस इसी एक सवाल के जवाब की तलाश में है। तो इसी पहेली और सूरज के दूसरे कई रहस्यों से पर्दा उठाने के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने अपना एक बहुत ही खास सौर जासूस अंतरिक्ष में भेजा है। इसका नाम रखा गया है आदित्य, जो सूर्य देवता का ही एक नाम है। और अपने नाम की ही तरह ये अंतरिक्ष यान हमारे तारे के रहस्यों पर रोशनी डालने के एक बहुत बड़े मिशन पर निकला है। इसके लक्ष्य एकदम साफ हैं। सूरज के इस विस्फोटक मिजाज को समझना, ये पता लगाना कि उसकी जबरदस्त ऊर्जा पृथ्वी के आसपास के अंतरिक्ष के माहौल को कैसे बदलती है, और हाँ, उस सबसे बड़े सवाल का जवाब खोजना कि आखिर कोरोना इतना ज्यादा गर्म क्यों है। देखिए, किसी भी अच्छी जासूसी के लिए एक परफेक्ट व्यू पॉइंट तो चाहिए ही, जहां से सब कुछ साफ साफ दिखे। और आदित्य L1 की अपनी मंजिल तक की यात्रा वो ऑर्बिटल मैकेनिक्स की एक मास्टर क्लास थी। सितंबर 2023 में लॉन्च होने के बाद इस स्पेसक्राफ्ट ने 4 महीने से भी ज्यादा लंबा सफर तय किया। इस दौरान कई मुश्किल पड़ाव आए, तब जाकर ये अपनी तय जगह पर पहुंच सका। ये पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर गया। अंदाजा लगाइए, ये चांद की दूरी से भी लगभग 4 गुना ज्यादा दूर है। इसकी मंजिल है लैग्रेंज पॉइंट 1 या L1। इसे हम अंतरिक्ष का एक VIP पार्किंग स्पॉट कह सकते हैं, जहां सूरज और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण एक दूसरे को बैलेंस कर देता है। और इसका फायदा, यहां से आदित्य L1 को बिना किसी ग्रहण या रुकावट के सूरज का 24/7 व्यू मिलता है। तो भाई, अपनी इस जांच को अंजाम देने के लिए आदित्य L1 अपने साथ 7 बेहतरीन वैज्ञानिक उपकरणों का एक पूरा का पूरा टूल किट लेकर गया है। इन उपकरणों को हम 2 टीमों में बांट सकते हैं। 4 पेलोड तो दूर से सूरज की तस्वीरें लेते हैं, जो पूरी घटना की एक बड़ी पिक्चर दिखाते हैं, और बाकी 3 पेलोड्स L1 पॉइंट पर सौर हवा और चुंबकीय क्षेत्र को सीधे वहीं पर मापते हैं, जो हमें ग्राउंड ट्रूथ डेटा देते हैं। इनमें से एक स्टार परफॉर्मर है सूट टेलीस्कोप। इसे सूरज को अल्ट्रावायलेट रोशनी में देखने के लिए डिजाइन किया गया है, एक ऐसी रोशनी जिसे हमारी आंखें देख ही नहीं सकती। तो L1 पर अपनी जगह लेने के फौरन बाद इस सौर जासूस ने अपना काम शुरू कर दिया, और बहुत जल्द ही कुछ ऐसे नतीजे सामने आए जो हैरान कर देने वाले थे। 6 दिसंबर 2023 को स्वीट उपकरण ने सूरज की पहली फुल डिस्क तस्वीरें ली, और यकीन मानिए, ये तस्वीरें वाकई में बहुत खास थी। ये पहली बार था जब हमारे तारे की इस खास नियर अल्ट्रावायलेट रेंज में पूरी तस्वीर ली गई थी। इससे वैज्ञानिकों को सूरज की सतह और उसके ठीक ऊपर की परत यानी क्रोमोस्फीयर का एक ऐसा नजारा मिला जो पहले कभी नहीं देखा गया था। लेकिन मिशन की सबसे बड़ी शुरुआती कामयाबी मिली सूरज की सबसे हिंसक घटनाओं में से एक को कैद करके, एक सोलर फ्लेयर। ये अंतरिक्ष में होने वाला एक बहुत बड़ा और शक्तिशाली धमाका है। 22 फरवरी 2024 को आदित्य L1 ने एक विशाल X6.3 श्रेणी के फ्लेयर को देखा। ये सौर तूफानों की सबसे ताकतवर श्रेणियों में से एक माना जाता है। और इस घटना के दौरान आदित्य L1 ने जो देखा, वो सौर विज्ञान के इतिहास में सचमुच पहली बार हुआ था। इसरो ने खुद इस ऑब्जर्वेशन को एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक मील का पत्थर बताया। मतलब, पहली बार वैज्ञानिकों ने सूरज की निचली परतों के अंदर उस धमाके के असली इंजन को देखा। इससे ये समझने में सीधी मदद मिली कि ये घटनाएं अपनी जबरदस्त ऊर्जा छोड़ती कैसे हैं और कैसे ये ऊपर के कोरोना को इतना ज्यादा गर्म कर देती हैं। तो सवाल ये उठता है कि इन शानदार नई खोजों का हमारी दुनिया पर आखिर असर क्या पड़ता है।
देखिए, सोलर फ्लेयर्स की बुनियादी फिजिक्स को समझकर वैज्ञानिक स्पेस वेदर यानी अंतरिक्ष के मौसम का बेहतर अनुमान लगा सकते हैं। और ये बहुत ज़रूरी है ताकि हम अपने सैटेलाइट्स, पावर ग्रिड्स और हाँ, अंतरिक्ष में मौजूद एस्ट्रोनॉट्स को खतरनाक सौर तूफानों से बचा सकें। आदित्य L1 से मिले ये शुरुआती नतीजे तो बस एक झलक हैं। ये मिशन सूरज को समझने की हमारी कोशिशों में एक नए दौर की शुरुआत कर रहा है और अभी न जाने कितने और रहस्य सामने आने बाकी हैं।